अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? आप सबको मेरी तरफ से ढेरों ढेर रमज़ान की खुशियाँ मुबारक। बस जी अल्लाह मियाँ हम सबको इस बबरकत महीने की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। और मेरा आज का व्लॉग जी फर्स्ट अफ्तारी टू सेकंड जो है वो सहरी होगा। जी, तो ये जी था शाम का टाइम। असर के बाद का मेरे मियाँ कुछ चीज़ें लाए थे, जिसमें चिकन था, टर्मरिक थी, और ये दही वाली फुल्कियाँ थी, शक्कर थी और मटर थे, और ये जी वाइट चने तो खैर मेरे मियाँ हर दूसरे तीसरे दिन जी लाते हैं रमज़ान में। और बस क्योंकि हमारी डेली जो है ना पूरे रमज़ान में चना चाट जो है वो चलती है, तो बस वो लाते हैं और मैं बॉईल करके उनको फ्रीज़ जो है वो करती रहती हूँ। तो बस ये जी मैंने चीज़ें जल्दी से समेटी। उसके बाद ये फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट में सिर्फ खरबूजा था, इसमें एप्पल था, बनाना था, और ये कुछ इसमें डालती हूँ मैं लाजमी खजूरें। चना चाट ब्लैक और वाइट चनों की चाट थी, और साथ ही इसमें पटाटो जो है ना वो बॉईल करके डाले हैं, टमाटर प्याज है, ग्रीन चिलीज़ हैं, चाट मसाला, सॉल्ट और लेमन। मैंने जो है ना इमली की जगह लेमन डाला था, लेमन का रस। बहुत ही मज़े की चाट बनी थी। तो बस ये सिंपल सी हमारी इफ्तारी थी, जिसमें खजूरें थी, ये दो चाटें थी, और ये जी कुछ फल फ्रूट थे, और टैंक था। टैंक जी मेरे बच्चे छोटे वाले उसका पहला रोज़ा था, और टैंक का वैसे मौसम तो नहीं था, लेकिन उसकी फरमाइश पे बनाया था। तो बस ये सिंपल सी इफ्तारी थी। रोज़ा तो बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी जो है ना कल खासी तबीयत जो है ना शाम को हो गई थी ख़राब। सर में शदीद किस्म का दर्द था, कोई भूख प्यास नहीं थी। रात को बस मैंने 4 तरावियाँ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जी मैं फिर सो गई। बस जी अब 2:30 बजे उठी हूँ, आज नवाफ़िल वगैरह अदा की, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और आज क्योंकि रात को मेरी तबीयत ख़राब थी, आटा वाटा नहीं गूँध सकी थी। दूसरा बच्चों की भी फरमाइश थी कि मम्मा वो जो आप आटे का बैटर वगैरह रेडी करके तो पराठा बनाती हैं, वो वाला पराठा आपने रात को बनाना है सहरी टाइम। तो बस बच्चों की भी फरमाइश पे जी ये बहुत ही ईजी तरीका है, बग़ैर आटा गूँधे आप जो है ना बड़े इजी तरीके से मज़ेदार से पराठे रेडी कर सकते हैं। बस इसके लिए जी आपने अगर पानी लेना है तो पानी नीम गर्म कर लें, अगर दूध लेना है तो दूध नीम गर्म करके उसके अंदर आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेना है। तो अगर मीठा पराठा बच्चों को पसंद है तो इसमें आप शुगर भी डाल सकते हैं, डाल के इसको अच्छे से हल कर लें। हल करने के बाद इसके बाद जी आपने आटा छान के उसका बैटर सा रेडी कर लेना है। बहरहाल ये अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने इधर वो फ्लेम ऑन करके जो चूल्हे पर रखा दूध, तो इधर जी मैंने जो है आटा छान लिया था। बस मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट ऑप्शनल है। थोड़ा सा ये जो है नमकीन अच्छा लगता है पराठा। बहरहाल मेरे बच्चों को जो है ना थोड़ा नमकीन पसंद है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्ट स्किप कर सकते हैं। तो शुगर भी इसी तरह आप डाल के इसको अच्छे से हल कर लें। तो बस अब मैंने दूध के ऊपर से जो मलाई थी ना वो भी उतार के तो इसमें डाल ली थी। तो नहीं तो आप 1-2 स्पून जो है ना इसमें ऑयल की भी डाल सकते हैं, डाल के तो बस इसको आपने ये मैंने बाउल के अंदर डाला आटा डाल के। तो अब मैंने इसको अंदर जो है ना ये मिक्स कर लेना है ये दूध। बस इस तरह से आपने दूध डालना है, डाल के इसको आप चाहें तो चम्मच से भी आप इसको कर सकती हैं, या जो मिक्सी अंडा फेंटने वाली है उससे भी आप इसको जो है ना घोल सकती हैं। लेकिन अच्छे से ये हाथ की मदद से ये अच्छे से बैटर रेडी होता है। अब ये देख लें कि मैंने इस तरह से हाथ मार मार के इसको जो है ना रेडी किया। बस ये 6 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाता है। और उसके बाद ही फिर मैंने ये जो चाय वाला ये उबला है, इसकी मदद से फिर मैंने इसको जो है ना पैन जब प्री हीट हो गया तो इस ऑयली करके तो ये मैंने इस तरह से ये बैटर डाला, और इसकी मदद से मैंने इस तरह से इसको फैला लिया था। ये आप हाथ की मदद से भी इसको फैला सकते हैं, लेकिन आप इस तरह इसकी मदद से भी आप इसको रोटी की शेप दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर बना के इसको आपने ट्राई करना है। बहरहाल मैंने ये 6 से 7 पराठों का बैटर रेडी किया था। तो बस इस तरह मैंने इसको ऑयल लगा के बस इस तरह से ये मज़ेदार से पराठे रेडी करती गई। अच्छा, इसका बैटर आप 2-2.5 घंटे पहले भी रेडी करके इसको रख सकते हैं, रात को भी रेडी करके आप रख के सारे टाइम इसको आप बना सकते हैं। बल्कि वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे, ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। वैसे तो ये थोड़ा नीम गर्म दूध होता है, या नीम गर्म पानी के अंदर बनाएंगे तो ये मज़े के ही होंगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा टाइम दे के बनाएँ
तो फिर वो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा मज़े के होते हैं। अच्छा, आज जो है ना मैं बच्चों को उठाना भूल गई थी। आज मेरी जो सहरी है ना वो थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस वगैरह शूट करनी होती हैं तो उसमें फिर अच्छा खासा टाइम लगता है, तो फिर आपको आगे पीछे का होश भी नहीं रहता। तो बस मैं ये चीज़ें बस कुछ इसी तरह लगी रही, और 4:15 बजे जो है ना वो मेरे मियाँ खुद से ही उठ के आए। तो उन्होंने फिर आके बोला कि टाइम देखा है कि टाइम क्या हो गया, तुमने बच्चों को भी नहीं उठाया। बहरहाल फिर मेरे मियाँ ने फिर जो है ना बड़ी वाली बेटी को उठाया। फिर उसके बाद उसने कुछ थोड़ी बहुत जो है ना हेल्प वगैरह की कटिंग वटिंग में। बहरहाल मैंने बंद गोभी खैर उसका अपडेट, क्योंकि हमारा सारी टाइम ज़्यादातर चलता है, तो वो फिर बंद गोभी में जो है ना वो 1 वीक के लिए पहले से मैं उसको काट के रख देती हूँ, और वो फिर मैं थोड़ी थोड़ी जो है ना सारी टाइम निकालती रहती हूँ। बाकी जो टमाटो या ऑनियन वगैरह कट करना होता है वो फ्रेश जो है ना वो अगर बेटी मेरी बड़ी वाली उठ जाए तो उससे कट करवा लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि वो भी लेट थी तो बस फिर ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही कट की, साथ साथ पराठे डालती गई और साथ साथ ये चीज़ें भी कट करती गई। बस एक बड़े साइज़ का टमाटर कट कर लिया था, 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ और एक मीडियम साइज़ की आनियन कट कर ली थी। अच्छा, ये दही जो है ना मेरे मियाँ रात को लाए थे, तो दूध तो हर मैंने बॉयल किया, लेकिन दही जो है ना मेरी शदीद किस्म का सर में रात को दर्द था, इसको भी मैंने बोल में नहीं निकाला, इसी तरह फ्रिज में रख दिया था, अभी निकाला है। और बस ये मैंने एक एग जो है ना वो छोटे वाली बेटे के लिए फ्राई करना था, क्योंकि उसको सिर्फ ये बंद गोभी वाला आमलेट पसंद नहीं, बाकी सारे बच्चे मेरे खुशी खुशी शौक़ से खाते हैं ये बंद गोभी वाला आमलेट, लेकिन इसको ये पसंद नहीं है। अच्छा, ये बंद गोभी मैं गट्ठी से 3 से 4 दिनों के लिए जब भी मुझे कहीं बीच में टाइम मिलता है ना कट करके रख देती हूँ, और ये फिर नीचे फ्रिज में भी 3 से 4 दिन ईजीली जो है ना वो चल जाती है। तो बस इसको जो है ना मैं ये डाली ऑयल के अंदर, 4 से 5 स्पून ऑयल लिया, उसके अंदर बंद गोभी डाली, साथ ही ये मैंने कट किया टमाटो ऑनियन और साथ ग्रीन चिलीज़ डाल के, अब फिर थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल के इनको अच्छे से मिक्स किया। 2 से 4 मिनट इसको कुक किया। कुक करने के बाद जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हुई ये चीज़ें, तो फिर मैंने इसमें ये 2 से 3 एग शामिल कर दिए थे। बस एग शामिल किए और बस इसको फिर मैंने 1 से 2 मिनट कुक किया, और ये जी अब हमारा मज़ेदार सा जो है ना बंद गोभी का आमलेट भी था रेडी। तो बहरहाल इस दोनों रेसिपीज़ को मेरी को आज आपने ट्राई करना है, पराठे को भी और बंद गोभी के आमलेट को भी। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की बनी थी। तो बस ये हमारी सिंपल सी सहरी थी, सिंपल सी इफ्तारी और सिंपल सी सहरी। बस ये दही डाला आमलेट के अंदर और मज़ेदार से पराठे के साथ की सहरी। तो बस सहरी करने के बाद फिर जी बर्तन सहरी की वाश किए, उसके बाद जल्दी से किचन वगैरह समेटा, किचन की क्लीनिंग वगैरह की, दस्तरखान जो है वो साफ़ किया, और उसके बाद फिर मैंने जाके फजर की नमाज़ अदा की और कुरान वगैरह की तिलावत की। तो बस 7 बजे तक जी मेरे सारे काम हो गए थे डन। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, यानी फर्स्ट अफ्तारी और सेकंड सहरी व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।